बाबा है, हम लोग गुजराती बाबा है, जानते नहीं हो। ये माता जी की नाभि की पूजा होती है। सत्य वचन। हाँ। और आगे बोलिए। और ऊपर जो मंदिर है वो माता जी के त्रिशूल जो राक्षस का वध किया था सर, वो स्तंभ किया था वो ऊपर है, पहाड़ के ऊपर 300 पावर में। मतलब ये मूर्ति स्वरूप जो है यंत्र स्वरूप है क्या हाँ है? यंत्र सर। यहाँ पे हाँ ये बापू है ना, यहाँ माँ के नाभि चक्र का पूजा होती है। ये 5000 वर्ष पुराना मार्कंडेय पुराण का अध्याय है, 5000 वर्ष पुराना है ये। और मार्कंड ऋषि मंदिर। हाँ पंडित जी बोलो बोलो। तो यहाँ माँ के नाभि की पूजा होती है। सत्य और वचन। माँ से भी बड़ी माँ होती है नाभि। नाभि को माँ से भी बड़ी माँ ऐसे बोला जाता है कि जब तक बच्चा माँ के गर्भगृह में पलता है तो उसको नाभि के द्वारा आहार मिलता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ माँ की नाभि की पूजा होती है। और इसके नीचे भी वो दरबार बताया था, वो मैं बता दूँ, मुझे पक्का नहीं, दूसरा भगवती जाने, मैं भी सुनी हुई बात बता रहा हूँ, पूरा मुझे भी पता नहीं सुनी। तो दरबार ने बताया था कि इसके नीचे है वो बहुत बड़ा एक यंत्र है, श्री यंत्र। दरबार कौन? जो सिरोही का राजा है, जो महाराजा रघुवीर सिंह जी, उन्होंने आपको समझाया है। तो इसके नीचे ये बहुत। महाराजा रघुवीर का चेला हम सबको समझा रहा है। और वैसे बापू ये सगन भाई यहाँ का काफी जानकार है। आप बताओ सगन भाई, इनको काफी इनको बहुत कुछ पता है। मैं तो राजा के द्वारा बताया मनसुख देता है। आइए आइए अंदर पहले मंदिर नहीं थे, पहले मंदिर नहीं थे, धरती माता की पूजा होती थी। यहाँ पहले आसना गांव था। आसना गांव में यहाँ लोग रहते थे। तो यहाँ महिषासुर राक्षस था, वो लोगों का वध करता था, बंद में किसी को मालूम पड़ता नहीं था। फिर लोग परेशान होकर के माँ को विनती की, तो माँ यहाँ स्वयं प्रकट होकर के लोगों को मालूम पड़ने दिया नहीं कि माँ प्रकट हुई है। उस राक्षसों का वध करने लगे। तो वध करते थे, एक का गर्दन काटते थे, लोगों नीचे गिरता, 1000 राक्षस पैदा होते थे। फिर माँ ने हाथ में खपड़ लिया, खपड़ लेके सबका वध कर करके लोगों उस खपड़ में लिया, लेके गरीबों को पिलाते रहे। ऐसे करते करते सबका नाश हो गया। नाश होने के बाद में एक लास्ट शेष बचा था। वो राक्षस ने बोला कि माँ हमारा सबका वध करेगी तो हमारा क्या है? तो माता जी ने बोला कि तुम्हारा भी वध तो करूँगी, वो तो जहाँ बसन जाकर तेरा मेरा नाम साथ में रहेगा। तो उनका वध करने के बाद में आरासुरी अम्बे माँ, आसना गाँव का नाम आया, सूर्य राक्षस का नाम आया, अम्बे माँ पौधा का नाम, तीनों का नाम साथ में आ गया। फिर माता जी ने हाथों से वो जो हाथ में दिया था त्रिशूल, वो गब्बर पे माता जी ने हाथों से स्थापित किया। वो पाताल तक गया, इतना बार है, वहाँ पे ऊपर पूजा होती है। तो हम माली हमारे नांदिया गांव में पहले पूर्वज वहाँ रहते थे, तो वहाँ से हमारे माजी ऊपर पूजा करने जाते। तो पूजा करते आगे फिर सोना चांदी के सिक्के पड़े रहते थे। तो अब पूजा करते आगे सोने का सिक्का पड़ा रहता था, वो पूजा करके सोना का सिक्का लेके घर पे जाते थे। ऐसा करते 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 काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम होने के बाद में वो बुढ़े हो गए, ऊपर नहीं जा पा रहे थे। ऊपर नहीं जा पा रहे थे, माँ को विनती की कि माँ आप नीचे के प्रकट हो तो आपकी सेवा करेंगे, ऊपर में नहीं आ पाऊंगी। तो माता जी में सपने में आके पंचमुखी नाग का पत्थर का बना हुआ है इस नीचे के नाभि के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। फिर माँ जी ने ढूंढते ढूंढते यहाँ दिखाई दिए, फिर यहाँ सेवा चालू की, फिर यहाँ मंदिर। ऊपर गुजरात में है वो क्या इतिहास? वो शायद दाता के राजा ने सिरे के राजा से उनके साथ शादी की थी। तो राजा घोड़े पे सवार होकर के यहाँ पे जाते, पहले उनके पास गाड़ियाँ बाड़ियाँ नहीं थी, गाड़ियाँ अभी है, पहले घोड़ी थी। तो घोड़े पे सवार होकर जाते थे, कोई जंगल ही था। तो माता जी खुद बूढ़ी औरत के रूप में राजा को मिलते बिठाते, बातचीत करते, पेड़ के नीचे पानी पिलाते। ऐसे करते करते 2-3 बार मिले। तो राजा ने विचार किया कि माँ जी जंगल में अकेले रह रहे हैं, ये क्या खाते क्या पीते कैसे रह रहे, इनको महलों में लेके जावे। राजा ने विचार किया। तो ऐसा करते करते 2-3 बार माता जी मिले। तो राजा ने माता जी को बोला कि माँ जी आप जंगल में रह रहे हो, राजा को मालूम नहीं कि माता जी है। तो माँ जी आप जंगल में रह रहे थे, आप महलों में आता हो, आ जाओ, नौकर आकर आपकी सेवा करेंगे, आपको वहाँ पे अच्छा रहेगा। तो राजा ने माता जी को बोला, माता जी ने मना बोला, राजा यहाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को कहीं आना यहाँ से नहीं है। फिर 2-3 बार बोले तो माता जी ने विचार किया, चलो राजा बड़ा आदमी, ये भी इतना प्रजा संभाल रहा है, इसका भी मान रख देते हैं। तो माता जी ने बोला कि देख राजा घोड़े पे सवार होकर जाता, पीछे मुड़ के देखना मत। तो राजा ने बोला कि माँ जी मेरा घोड़ा फंस सकता है, पीछे कैसे आओगे, वो चिंता मत कर, मेरा वचन है, पीछे मुड़ के देखना मत के। तो राजा घोड़े पे सवार हुए, माता जी पीछे पीछे शेर पे सवार हुए, चलते रहे दाता के मेघ नदी आने लगे।
तो राजा तो पीछे मुड़ के देखता कि नहीं, माता जी ने विचार किया, माता जी को सब पता ही था कि वहाँ ब्रह्म रूप बताना है, शक्ति बतानी है, फिर राजा मंदिर बनाएगा वहाँ पे, माता जी को सब मालूम ही था। तो दाता के महल नदी का आने के पहले माता जी ने घुंघरू पहले की आवाज़ें निकाली। तो राजा ने विचार की आवाज़ नहीं आ रही, कहीं की आवाज़ आ रही है। तो राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो माता जी ने सिर पे बैठे हुए ओरिजिनल बकरा रूप बताया। तो राजा घोड़े से नीचे उतर के माँ को विनती की कि माँ यहाँ तक आया तो मेरा तक उतरना पड़ेगा। नहीं, राजा का वसन आरंभ नहीं होती, इससे आगे हम नहीं आते। तो राजा ने बोला कि माँ आपकी बच्ची ससुराल आ रही है, यहाँ की रानी थी ना, यहाँ की बच्ची थी, वहाँ रानी हो गई, आपकी बच्ची यहाँ ससुराल आ रही है, उनका क्या है? हाँ, बच्ची को भी लेके आओ, मेरे को पता है। तुरंत में बिठा के लेके आए। तो रानी भी विनती की बहुत कि माँ यहाँ तक आए तो मेरा तक उतरना पड़ेगा। नहीं बेटी वसन नहीं होती, इससे आगे नहीं आते। तो रानी ने बोला कि माँ मेरा क्या है? तो माता जी ने बोला कि ऐसा कब्र पे जोत जलेगी, मुझे तो कब्र है ना, वहाँ पे जोत जलेगी, डेली उठ के मेरा दर्शन करना। तो दाता का मेल अभी भी मौजूद है। रानी डेली उठ के मेलों का जोत का दर्शन करती थी। ऐसे दर्शन करते 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 काफ़ी टाइम हो गया। देवी रानी की भी उम्र हो गई। उम्र होने के बाद में रानी देवलोक हुई। देवलोक होने के बाद दिया बुझ गया था। बुझने के बाद में कौन राजा ने घी डाल के चालू किया। पहले माता जी के वसले से ऑटोमेटिक चालू रहता, घी डालने कोई जरूरत पड़ती नहीं थी। अब घी डालते हैं, जोत चालू रखते हैं। और जब दाता के राजा ने माता जी ने ओरिजिनल रूप बताया था ना, वहाँ दाता के राजा ने ये नाटी देख के वहाँ पे स्थापित की। पहले ऐसे मंदिर है, पीछे से गुफा है, गुफा पहले छोटा बनाया था, अभी भव्य मंदिर बड़ा बनाया, अभी नाभि का। बोलो श्री राम देव।